नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी बहुविकल्पी प्रश्नों की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसमें राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, पॉलिटी की बात करेंगे। तो इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे इस वीडियो में राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका और राज्य न्यायपालिका और उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। तो इतने के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे चर्चा। जो भी इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं इसमें सारे कवर कर लिए जाएंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, कहाँ निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं वो किसी भी राज्य के लिए एक समान होते हैं, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा जो है, यहाँ कोई बिहार के लिए विशेष व्यवस्था नहीं है इन सब जगहों पे। तो यहाँ ये सामान्य सी बात है, किसी भी राज्य का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो, सभी का वैधानिक प्रधान राज्यपाल ही होगा। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं भारत के। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता होती है, क्या होती है? उपरोक्त सभी, यानी कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर हो चुका हो, वह लाभ के किसी पद पर आसीन न हो। राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है? राज्य के महाधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को, उपरोक्त सभी को नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा है? बी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही हैं। राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल को महाभियोग की विधि से भी हटाया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन राज्यपाल का राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, सही है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य का मनोनयन करता है, यह भी सही है। राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से। राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है, किसे सौंपता है? राज्यपाल को। राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है, किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। अब राज्य की विधायिका देख लेते हैं। राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं, कितने होते हैं? उपरोक्त सभी हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। चलिए यहाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा जरूर कि जो केंद्र का विधानमंडल होता है, यानी कि जो केंद्र की विधायिका है, उसमें कौन कौन होता है, कौन कौन शामिल होता है, यानी कि संसद के निर्माण में कौन कौन शामिल होते हैं। बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं, कौन कौन सम्मिलित है? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? 169। राज्य की विधानसभा की अवधि होती है 5 वर्ष की। राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों की होती है? इसका विघटन नहीं होता, क्योंकि देखिए विधानसभा और विधान परिषद ये 2 सदन होते हैं सामान्यतः। तो जो विधानसभा होती है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि वहां बैठते हैं और उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद विघटित हो जाती है, पुनः चुनाव कराए जाते हैं, उसके चुन के प्रतिनिधि फिर से आते हैं। लेकिन जो विधान परिषद होती है वो राज्यसभा के समान स्थायी जो है सदन होता है, परमानेंट जो है सदन होता है, और उसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं। वह भारत का नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितने वर्ष हो? 25 वर्ष हो। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, और लोकसभा के संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है, कितने हैं? 75। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? कहाँ पे? बिहार में। कहीं कहीं किसी राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए यहाँ ये ऑप्शन सही है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है?
काम किया जा सकता है? संसद के द्वारा। अब न्यायपालिका के बारे में देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच है कहाँ पे? भागलपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, गया में है। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी सही हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। राज्य के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, कौन करता है? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949 को। तो यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो स्थानीय स्वशासन को लेके आएंगे और इस तरह क्रमशः बढ़ते रहेंगे। अब पॉलिटी से जितने संबंधित प्रश्न हैं बिहार विशेष के, वो यहाँ आपको कवर किए जाएंगे। इससे पहले काफ़ी वीडियो कवर की जा चुकी, इतिहास को किया जा चुका है, ठीक है। पॉलिटी में भी काफ़ी कुछ किया जा चुका है, मतलब यहाँ आज से हम स्टार्ट किए फिलहाल। तो आप लोग पिछली वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बीपीएससी का एग्ज़ाम फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है।